नमस्कार दोस्तों, देशज औषधि की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सभी जगह आसानी से प्राप्त होने वाले आम की। ये भारत के प्राय सभी देशों, विशेषकर उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। हम पाते हैं कि आम हर तरह से हमारी मदद करता है। इसके औषधीय गुण तो हैं ही, ये हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करता है। आम की लकड़ी का हवन और स्वयं हरे पेड़ भी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं। आइए जानते हैं इसके विभिन्न अंग और उसके प्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं हम आम के पुष्प की। ये शीतल होते हैं और यदि भोजन में अरुचि हो तो इसे खाने से भूख बढ़ती है। दस्त आने पर इसका काढ़ा लाभकारी है। इसका काढ़ा प्रमेह में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। किसी भी प्रकार का रक्त दोष भी इसके सेवन से ठीक होता है। बौर से लगभग 5 ग्राम बराबर पुष्प लेकर 200 ml जल में 1/4 रहने तक धीमी धीमी आंच पर उबालें। इसे कुछ गुनगुना करके 2 से 3 बार हल्के भोजन के साथ लें। इससे बहुत लाभ मिलता है। इसका मुलायम छाल और तना, इससे जो बना काढ़ा होता है वह उल्टी में आराम देता है। पीरियड्स के समय होने वाले अधिक रक्तस्राव में फ़ायदा करता है। ब्लीडिंग पाइल्स यानी रक्त आर्श में ताजे तने का 5 ml रस लाभकारी है। महिलाओं में भी सफ़ेद पानी की शिकायत को ताज़े तने से बने 5 ml रस भोजन के बाद सुबह शाम लेने पर फ़ायदा करता है। आम के तने से निकलने वाले गोंद से बने लेप लगाने से खुजली में आराम मिलता है। अब बात करते हैं आम के पत्तों की। आम के पत्ते का काढ़ा दस्त रोकने में मददगार है। इस काढ़े का प्रयोग खांसी, हिचकी और शारीरिक जलन इत्यादि में किया जाता है। हाथ पैरों में अगर जलन हो रही हो तो काढ़े से हाथ पैर धो भी सकते हैं, आराम मिलता है। बार बार प्यास लगने पर कोष्ण काढ़ा दिन में 2 से 3 बार लें, बहुत आराम मिलेगा। पत्ते का काढ़ा ब्लीडिंग पाइल्स और माहवारी में अधिक रक्तस्राव होने में लाभकारी है। इसी काढ़े को मुंह में धारण करने से, कुल्ला करने से, गरारा करने से, इन सब चीज़ों से मूसड़ों की सूजन और गले के दर्द में आराम मिलता है। आम के पत्ते का काढ़ा बनाने की विधि बड़ी आसान है। आप 3 से 4 पत्ते लें, 200 ml पानी में उसको धीमी धीमी आंच पर उबालें। 50 ml तक रह जाए, काढ़ा तैयार है। ताज़े नए पत्तों को सुखाकर पाउडर भी बनाया जा सकता है और इसका प्रयोग बड़ा आसान है। 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसके सेवन करने से दस्त में लाभ मिलता है। यही चूर्ण ब्लड शुगर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में आराम देता है। पत्ते को जलाकर इसका धूपन लेने से गले की जो सूजन होती है उसमें आराम मिलता है। साथ ही हिचकी में जब हम काढ़े का प्रयोग करते हैं, साथ ही इसका धूपन भी लें तो और अधिक आराम मिलता है। छोटी पथरी की शिकायत में रात में क्या करें कि 1 ग्लास जल के अंदर 4-5 पत्ते के बराबर का चूर्ण यानी कि 5 ग्राम भर का चूर्ण लें और उसको भिगो दें। सुबह इसको पानी को छान कर पी लें, इससे पथरी निकालने में बड़ी मदद मिलती है। अब आते हैं हम इसके फल पर। कच्चे आम का छिलका उतारकर सुखाने पर जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं अमहर, और इसी का चूर्ण जब हम कर देते हैं तो उसे कहते हैं आमचूर्ण। थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करने से ये मल का भेदन कर पेट को साफ करता है। भोजन में डालने से ये भोजन को हल्का, सुपाच्य और वात हरने योग्य बनाती है। अरहर दाल इत्यादि में यूजुअली हम लोग इसको डालते हैं। उसको खाने से ये पाचन व गैस निकालने यानी वातानुलोमन में बहुत मदद करती है। इसकी मात्रा 1 ग्राम के आसपास ही रखें। कच्चा आम अचार और गलका इत्यादि बनाने में काम आता है। भोजन के मध्य में यानी प्रारंभ में नहीं, जब भोजन का मध्य हो तो उसको थोड़ी सी मात्रा में लेने से ये पेट को बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अधिक मात्रा में खटाई या अचार नुकसानदेह भी है। कच्चे आम का बना जो बनता है आजकल पानक जिसको कहते हैं कच्चे आम का, उसकी विधि भी समझ लेते हैं। सबसे पहले कच्चे आम को भून लें, इसके बाद इसका छिलका उतार लें, फिर पहले से उबाले हुए जल को इसमें डालें और सामान्य ताप पर आने पर इसमें काला नमक, सेंधा नमक, ताज़ा या सूखा पुदीना, भुना हुआ जीरा मिला दें। मन हो तो इसमें थोड़ी मिश्री या गुड़ से बनी शक्कर मिला लें। अत्यंत स्वादिष्ट पेय तैयार होगा। इसमें सफ़ेद चीनी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आइए जानते हैं इसके लाभ। पानक भोजन को रुचिकर बनाता है, गर्मी से लू लगने से बचाता है और शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करता है। ये अग्नि दीपक तो है ही, साथ में एक बहुत अच्छा बलवर्धक पानक भी है। अब बात करते हैं पके आम की। पके आम के कई स्वरूप हमारे सामने हैं। पेड़ की डाल का पका आम, पाल का पका आम। इसके खाने के तरीके भी आयुर्वेद में अलग अलग है। देशी आम यानी बीजू आम
को माना जाता है कि ये सर्वाधिक औषधीय गुणों से युक्त है। ये बलवर्धक होता है। त्वचा के लिए पके आम का सेवन अत्यंत हितकर है, पर यह पित्त को थोड़ा बढ़ाता है। इसलिए आम खाने के बाद थोड़ी मात्रा में दूध का सेवन अवश्य करें। जो लोग कहते हैं कि आम खाने पर फुंसी निकलती है, वो पके आम के बाद ये मान लें कि हमको दूध थोड़ा सेवन करना ही है। आइए जानते हैं अलग अलग तरीके से पके आम और उसके प्रयोग। वृक्ष पर पका आम वातनाशक होने से पीड़ा का हरण करता है। यदि आम को तोड़कर पाल में पकाया जाता है, यानी बिना केमिकल के, तब ये पित्त का नाश करता है, अर्थात ये जलन इत्यादि को शांत करता है। यदि इस आम के रस को निचोड़कर सेवन करें तो ये बल बढ़ाता है, रक्त समेत सभी धातुओं को पोषित करता है और वजन भी बढ़ाता है। यदि आम के टुकड़े करके आप खाते हैं तो ये शीतलता पैदा करते हैं और बल भी बढ़ाते हैं। मधुर रस से युक्त ये आम के टुकड़े रस, रक्त इत्यादि धातुओं को पुष्ट करते हैं। यदि एनीमिया हो तो आम का सेवन जरूर करें और अधिक खट्टे आम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भूख लगनी बंद हो जाती है, कभी कभी बुखार हो जाता है और नेत्र में गोहरी इत्यादि छोटी छोटी फुंसी जो नेत्रों में होती है वो हो सकती है। इसलिए अधिक खट्टा आम नहीं खाना चाहिए। हालांकि मीठे आम का सेवन भरपेट किया जा सकता है, किंतु इसके बाद दूध का सेवन जैसे पहले बताया अवश्य करना चाहिए। साथ ही जब भूख हो तभी आम खाएं। मीठा आम नेत्रों के लिए बहुत लाभकारी है। आइए जानते हैं यदि मीठा पका आम ज़्यादा खा ही लिया तो क्या किया जाए। इसके लिए उबले जल में एक चुटकी सौंठ डालकर 2 से 3 बार और थोड़ा सौरवांचल नमक लेकर जीरे के साथ चूसें, पर कोशिश करें कि ऐसा मौका ही ना आए। यदि आपके पास आम प्रचुर मात्रा में हो तो उसका अमावट बनाना चाहिए और उसको सुरक्षित कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस अमावट के बनाने की विधि क्या है। पके आम के रस को निकालकर साफ कपड़े पर पसारकर इसे धूप में सुखाएं। जब सूख जाए तो इस पर पुनः रस डालकर सुखाएं। यही प्रक्रिया बार बार करें और एक मोटी परत तैयार कर लें। इसे ही कहते हैं अमावट। आइए जानते हैं अमावट के औषधीय गुण। ये गर्मी में लगने वाली प्यास को शांत करती है और भोजन में रुचि बढ़ाती है। थोड़ी मात्रा में लेने से गैस रिलीज करने में सहायक होती है। अब हम जानेंगे कि आम की गुठलियों के भी क्या औषधीय प्रयोग हैं। आम की गुठली से मज्जा निकालकर उसका सूखा चूर्ण आधे से 1 ग्राम की मात्रा में तथा इसी की गीली चटनी 1 से 2 ग्राम की मात्रा में श्वेत प्रदर यानी लिकोरिया में लाभकारी है। आम और गूलर के पत्ते को पकाकर इसका गाढ़ा बिल्कुल काढ़ा बना देते हैं एकदम। इसका लेप जैसा जब चिपचिपा तैयार हो जाए तो फोड़े, फुंसी और ऐसे घाव जो ठीक ना हो रहे हों उन पर इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो बहुत लाभ देता है। आम के पत्ते, हल्दी और गूलर के पत्ते का काढ़ा फंगल डिजीज़ में इन्फेक्टेड एरिया पर लगाने से या धोने से लाभ करता है। तो देखा आपने कि कैसे फलों का राजा आम अपने संपूर्ण पेड़ के साथ हर तरीके से हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। किंतु ये तरीके आपके लिए तभी लाभकारी हैं जब आप इसका उचित मात्रा में आहार के नियमों का पालन करते हुए प्रयोग करें और अपनी दिनचर्या का पालन करें और ऋतुचर्या का ध्यान रखें। रोग प्रबल हो तो किसी कुशल वैद्य की देखरेख में ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।